जन्मेजय ने पूछा, वह शंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अत्यंत विचित्र कथा वार्ताएं सुनते हुए अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाले पापचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। भगवान, अब आप मुझे यही बात बतलाइए। वह सम्पायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार आया। फिर तो छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर आया देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। बड़ी विधि से उनकी पूजा की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य को छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके श्राप के डर से वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते, मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन शीघ्र भोजन तैयार कराओ, ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते खूब देर करके आने के बाद कहते, आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा, यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का बर्ताव उन्होंने बारंबार किया, तो भी दुर्योधन के मन में न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा जी की यह बात सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन में ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए। इस बात के लिए कर्ण, दुशासन आदि के साथ पहले से ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनि ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। वे बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना ध्यान रखकर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारे। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा, अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन ही गया। राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितने आनंद की बात है। जय श्री कृष्ण।